हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज ओम चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर थर्ड। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में हम लेकर आए हैं सम ऑफ नंबर्स, यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में लेक्चर 2 में हम बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन भी किए थे। उसमें नंबर कितने बन सकते थे डिजिट से वो हम देखें। उसका आप सम निकालने के लिए देखेंगे जो नंबर्स हम लोग को आया उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद देखेंगे रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि उसके पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे सर वहां पर नंबर में रिपीटेशन अलाउ नहीं था, लेकिन अब क्या है सर रिपीटेशन अलाउड रहेगा। तब वहां पर नंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं उसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चों अच्छे नोट्स भेजते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा, चलो मिटाते हैं। हेडिंग लगाना सम ऑफ नंबर्स। उससे पहले बच्चों हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्या पढ़ रहे थे सर, जितने सारे क्वेश्चन जो थे एक ही फॉर्मूले पर सॉल्व हो रहे थे जिसका नाम क्या है सर एनपीआर। एनपीआर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सर एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पर दोनों का मतलब सेम है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल है यहाँ पर भी। एक फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों देखो जो आज का हमारा क्वेश्चन 1 है वो क्या है कि फाइंड number between 400 to 1000 formed with the digits 2, 3, 4, 5, 6 and 0। अब यहाँ पर बच्चों फाइंड आउट करना है नंबर्स कितने बन सकते हैं कब, जब 400 और 1000 के बीच में, यानी 400 टू 1000 नंबर के बीच में कितने 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। तो वीडियो पॉज करो, सॉरी 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं, वीडियो पॉज करो। यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चों कि रिपीटेशन जो है, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक कंडीशन हमेशा बच्चों क्वेश्चन में देखना कि रिपीटेशन लिखा है कि नहीं। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। अब बच्चों यहाँ पर देखो हमें क्या बनाना है, फाइंड नंबर फाइंड आउट करना है कि 400 से 1000 के बीच में, यानी कि 400 से देखिए 1000 के बीच में अगर देखा जाए बच्चों तो 4400 तो यहाँ पर है सर। अब यहाँ पर 1000 के बीच में तो क्या होगा सर 401 टू 999, यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स बनेंगे 401 से लेकर 999 तक बच्चों बनेंगे। अब यहाँ पर देखो एक कितने डिजिट नंबर है बच्चों, हम 4 डिजिट नंबर काउंट नहीं करेंगे, क्यों, हमें बोला गया बिटवीन, तो 400 टू 1000 में ये 4 डिजिट नंबर है और यहाँ पर बच्चों है 3 डिजिट नंबर, तो हमें 3 डिजिट नंबर कंसीडर करना है। तो 3 डिजिट नंबर जो होंगे क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो जो हमें नंबर्स गिवन है वो क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो हमें जो नंबर बनाना है 3 डिजिट का बनाना है, लेकिन कहां से कहां तक सर 401 टू लेकर 999। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग कहां से है 401 से लेकर, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर आएगा क्या क्या हो सकता है 1 2 हो सकता है नहीं बच्चों, 3 हो सकता है नहीं, यहाँ पर जो नंबर्स होंगे 4 5 6, 0 भी नहीं हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर कौन कौन नंबर आ सकते हैं 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे। कितने नंबर्स हैं बच्चों 3 नंबर्स। एक चेयर है, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, एक चेयर और 3 बच्चे, तो 3 बच्चों को एक चेयर पर बैठना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं बच्चों 3 वेज। तो यहाँ पर एक बॉक्स है, तो फर्स्ट प्लेस पर कितने तरीके से तीनों नंबर्स को रख सकते हैं 3 वेज। क्लियर बच्चों। अगर मान लो रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि एक नंबर इसमें तो बैठ गया, मान लो 4 इसमें रह गया, 4 से स्टार्टिंग कर रहे हैं सर, 4 इसमें चला गया, तो बचा बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर कितने 4 तो इसमें चले गए, बचे कितने 1 2 3 4 5, यानी कि 2 बॉक्स जो है 5 नंबर्स हैं, 2 बॉक्स हैं। तो यहाँ पर जो नंबर का सिलेक्शन कैसा होगा np2, n बराबर कितना है 5p2, 2r बराबर कितना है 2। अब यहाँ पर बच्चों रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होगा बच्चों 3 इंटू
5p2 कितना होगा 3 इंटू 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं सर। तो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। बच्चों 3 से 3 मर गया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60 नंबर्स। यहाँ पर इतने नंबर्स होंगे। क्लियर? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, बन गया। चलो बनाते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, स्टार्ट करने वाले हैं सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स अभी तो बचपन में हम देख रहे थे कि सम निकालने के लिए जैसे लिखा गया है 1 + 2 + 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों 6 लिख सकते हैं सर। अगर लिखा गया है 2 + 3 बराबर क्या लिख सकते हैं 5। तो इसका मतलब जो है बच्चों 2 + 3 सिंपल एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो निकालेंगे सम वो भी सिंपल एडिशन करेंगे, लेकिन कब? जब टोटल नंबर्स हम लोग को निकल जाएंगे तब। जैसे यहाँ पर बताया गया है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है क्या है सर कि 1 2 3 से 3 डिजिट का कितने नंबर्स बना जा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं सर NPR बराबर क्या होगा 3 का फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब बच्चों कुछ फैक्टोरियल्स हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है सर। 2 का फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू 1 क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 लिख सकते हैं। 3 का फैक्टोरियल बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। 4 का फैक्टोरियल अगर लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बच्चों क्या लिखे हैं 6, तो क्या होगा 24। इसी प्रकार 5 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं सर 5 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल से कितना आएगा बच्चों डायरेक्ट 120। यानी कि 1 से लेकर 5 तक कम से कम फैक्टोरियल याद रखना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर है कि 1 2 3 से 3 डिजिट कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों मेरे पास क्या है माँ है सर, माँ है, सभी के पास माँ है। अब देखो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल्स, यहाँ पर देखो बच्चों 3 डिजिट का नंबर है और 3 प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस पर 1, सेकंड पे क्या रखते हैं 2 और 3, यानी कि एक जो नंबर बना सर 1 2 3 बन गया। अब क्या करते हैं बच्चों 1 पे हम 2 रख देते हैं, उसके बाद इंटरचेंज किए 2 1 3 2 1 3। अब बच्चे के माइंड में आ गया कि नहीं सर हमें तो नंबर बनाना है, यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ पर 1 2 1 2 3 1। अब एक बच्चा बोला कि नहीं सर हमें तो ऐसा नंबर चाहिए सर, 2 3 को इंटरचेंज कर दीजिए। अब 4 नंबर बन गए, बनाने कितना 6। तो यहाँ पर बच्चों इसके बाद क्या कर सकते हैं 3 को फर्स्ट में रख देते हैं, उसके बाद 1 2, एक और क्या बना सकते हैं बच्चों 3 2 1। अभी वो जो टोटल 6 नंबर जो हमारे पास बन कर आए, तो एक होता है क्या इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं सर यूनिट प्लेस। मिटा दें इसको, चलो मिटा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों टेंस प्लेस। इसको क्या बोलते हैं बचपन वाली काउंटिंग है 100 प्लेस। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब जो बच्चों यहाँ पर बारी बारी से सभी प्लेसों में जो नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। यानी कि जब हम 3 को यूनिट प्लेस पर रखें फिर 3 को यूनिट प्लेस पर रखें तो 2 नंबर्स बने, कौन 1 2 3 एंड 2 1 3। फिर उसके बाद क्या किया सर 1 को यूनिट प्लेस पर रखें तो 2 नंबर्स बने, एक 2 3 1 एंड 3 2 1। अब क्या किया बच्चों 2 को क्या किया सर यूनिट प्लेस पर रखें, 2 को यूनिट प्लेस पर रखें तो 1 3 2 3 1 2। तो टोटल अगर यहाँ पर सम निकालोगे यूनिट प्लेस वाले पर तो कितना आएगा सर यूनिट प्लेस वाले को सम निकालो कितना आएगा टोटल 12। किसका हो गया सर सम ऑफ यूनिट प्लेस। अब क्या करते हैं 10 प्लेस पे लगे सम निकालते हैं, कितना हुआ 2 1 3 3 और 3 को ऐड करेंगे 6, फिर 3 को ऐड करो कितना आएगा 9 और 9 में 3 ऐड करेंगे कितना हुआ 12। यानी कि 10 प्लेस वाले जो नंबर्स हैं 10 प्लेस सम ऑफ 10 प्लेस कितना है बच्चों 12। फिर क्या करते हैं 100 प्लेस वाले को सम निकालो फिर आएगा 12। तो अब बच्चों यहां पर हम ऐसा किए क्यों, सिखाने वाले थे सम ऑफ नंबर्स, शुरू कर दिए सर बचपन वाली काउंटिंग। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस 10 प्लेस, यहाँ पर सभी का वैल्यू कितना आ रहा है 12 12 12। यानी कि
सभी प्लेस पे रखने पे, यानी कि जब 1 को यूनिट प्लेस पे रखो, 2 को यूनिट प्लेस पे रखो, 3 को यूनिट प्लेस पे रखो, तो उसका जो सम आ रहा है नंबर्स जो 1 है वो कितना है 12। जब 2 को 10 प्लेस पे रखो, 3 को 10 प्लेस पे रखो, 1 को 10 प्लेस पर, फिर 6 डिजिट बना है, उसका भी जो सम आ रहा है 12 आ रहा है बच्चों। फिर क्या किए 100 प्लेस पे रखें तब उसका जो सम निकाला 12 आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि सर अगर सम निकालना चाहते हैं कि सम ऑफ नंबर्स, तो यहां पर देखो निकालने के लिए सम ऑफ जो नंबर्स होंगे उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म बटा नंबर ऑफ डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल डिजिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब इतना जो कहानी हुआ रामचरित किसके लिए हुआ सर? सिंपल सा एक फॉर्मूला के लिए। यानी बच्चों अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है ना, इतना कॉन्सेप्ट अगर भूल भी जाते हो एग्जाम में, क्या है शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जेईई मेंस में ऐसे सवाल आए हुए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग जो था, बच्चे कॉन्सेप्ट के चक्कर में गलत बना कर आए, कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते थे, ना फॉर्मूला उनको याद था। तो बच्चों अगर फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो डायरेक्ट इस पे सवाल बना सकते हैं। तो बार बार बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट अगर सम ऑफ नंबर्स जो आएंगे निकालने के लिए, तो सम ऑफ नंबर्स बराबर नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म, यानी कि 3 डिजिट से कितने नंबर 3 डिजिट्स वाले बनेंगे 6। तो यहाँ पर रखेंगे 6। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बच्चों? तो नंबर ऑफ जो डिजिट्स है 1 2 3, तो 6/3 कितना है बच्चों? 6/3। अब क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितने हैं बच्चों? 1 2 3, दोनों तीनों का सम निकालो कितना आएगा? 1 + 2 + 3, 2 टाइम्स मर गया, कितना आएगा? 6 और 2 कितना आएगा बच्चों? 12। अगर यहां पर भी देख रहे हो तो 12 आ रहा है सर, वहां पर भी सॉल्व करना है तो 12। अब जो सम निकालेंगे सम ऑफ नंबर्स, तो 12 इंटू किसके लिए बच्चों? यहां पर देखो, एक तो यूनिट प्लेस के लिए, तो यूनिट प्लेस पर कितना रहता है 1, फिर 12 को मल्टीप्लाई करो, सम ऑफ नंबर्स निकालने 12 आ गया सर। फिर 10 प्लेस के लिए निकालो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करें 100 के लिए, क्या 100 प्लेस के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो बच्चों, कितना आ जाएगा? 1332। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तभी बनेगा, कॉन्सेप्ट से भी चलेंगे तभी बनेगा। वीडियो पास करो, नोट कर लो, कोई नोट मिटाए चलो मिटाए। अब ये तो यहाँ पर जो सवाल है सम ऑफ नंबर्स कुछ ऐसे ही रहते हैं। अगर आपको बोला जाए, क्या बोल रहे हैं सर कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड सम ऑफ नंबर्स when 4 digits numbers are formed with 1 2 3 and 4। रिपीटेशन यहाँ पर बच्चों अलाउड नहीं है, तो याद रखना है कॉन्सेप्ट में कि क्या गिवन है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गया होगा बच्चों? बनाए? चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों सवाल में क्या दिया गया है कि जो नंबर्स हैं वो 4 डिजिट का नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 and 4। तो यहाँ पर बच्चों देखो जो 4 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं सर? सबसे पहले क्या करना है? 4 डिजिट बॉक्स बना लेना है। देन उसके बाद अब यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउ है, बोल रहा है क्वेश्चन में। क्या 4 डिजिट नंबर बच्चों क्या क्या हो सकता है कि जो यूनिट प्लेस पे होगा, मान लेते कोई एक नंबर यहाँ पर उसे उठा लेते हैं और उसको यूनिट प्लेस पे रख देते हैं। मान लो 3 को हम लोग क्या किए यहाँ पर पुट कर दिए, तो बचा कितना बॉक्स? 3 बॉक्स, 3 बॉक्स एंड 3 नंबर्स। तो n बराबर कितना गया 3 और r बराबर जो बॉक्स है कितना 3। तो यहाँ पर पुट करने का कितने तरीके हो सकते हैं? 3p3। यहाँ पर 3 को कितने तरीके से पुट कर सकते हैं एक बॉक्स में? 1 वेज, यानी लिख सकते हैं बच्चों when 3 is at यूनिट प्लेस। तो नंबर्स कितने फॉर्म होंगे? नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म इज इक्वल टू 3p3 into 1
इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल बताया था 3 माइनस 3 बराबर कितना हुआ 0 का फैक्टोरियल इंटू 1 बराबर 6। अब क्या करना है बच्चों 3 को क्या करें अब सेकंड वाले प्लेस पर पुट करते हैं व्हेन 3 इज एट 10th प्लेस। अगर 10th प्लेस पर अगर 3 को अगर रखा जाए तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर 3 को पुट कर दो कितने तरीकों से पुट होगा सर एक तरीका से बच्चों एक कुर्सी एक बच्चा है तो एक ही तरीका से बैठ सकता है इधर 2 कॉलम बचा है एक इधर 3 नंबर 3 कॉलम कितना तरीकों से पुट कर सकते हैं 3 पे 3। तो यहाँ पर भी बच्चों नंबर्स जो फॉर्म हो रहे हैं नंबर्स फॉर्म कितना होगा बच्चों 3 पे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अगर फिर हम देखते हैं 100 प्लेस पर फिर आएगा 6 1000 प्लेस पर फिर देखते हैं 6 यानी कि इस टाइप के जो सवाल हैं वो यूनिट प्लेस पर निकालना रहेगा 10 प्लेस पर निकालो कितना डिजिट बढ़ रहा है उसके बाद क्या करना 100 फिर उसके बाद जितना डिजिट रहेगा नंबर्स बढ़ाने के लिए 4 डिजिट वाला है तो 1000 प्लेस पर इस प्रकार 666 आएगा बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को सम निकालना है क्लियर वीडियो पास करो नोट डाउन कर लो हो गया नोट डाउन मिटाए चलो मिटाते हैं। अब ये बच्चों यहाँ पर जो सम आएगा सम ऑफ नंबर्स वो क्या है बच्चों नंबर्स कितने 3 को पुट करने पर कितने तरीकों से बन सकते हैं नंबर सर यहाँ पर 6 लिख सकते हैं और उसके बाद सम ऑफ ऑल द नंबर्स कितना आ रहा है बच्चों सम ऑफ ऑल द नंबर्स 1 2 सम ऑफ ऑल द डिजिट्स तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा बच्चों 10 6 16। यानी कि जो हम सम निकाल रहे हैं कि जब 3 को यूनिट प्लेस पर पुट करेंगे तो जो नंबर्स बनेगा यूनिट प्लेस पर पुट करने के बाद जैसे 1 2 3 पुट कर रहे थे सर 2 1 3 1 2 3 से पुट जो कर रहे थे कि जब देख रहे थे कि 3 को यूनिट प्लेस पर पुट कर रहे हैं तो उसका जो सम आ रहा है नीचे कितना आ रहा था यूनिट प्लेस का 12 फिर 100 प्लेस का निकाल रहे थे कितना आ रहा था 12 फिर 1000 प्लेस का सम कितना आ रहा था 10 100 प्लेस का 10। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जब हम 3 को यूनिट प्लेस पर पुट करेंगे तब जो नंबर्स बनेगा उसका जो सम आएगा 60 आएगा फिर 3 को 110 प्लेस पर पुट करो फिर 60 आएगा सर सम 100 प्लेस पर पुट करो 60 आएगा 1000 प्लेस पर पुट करें फिर 60 आएगा। तो अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड जो सम होगा रिक्वायर्ड सम कितना आएगा बच्चों कितना जो नंबर्स ऑफ सम कितना आ रहा है 60 नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्स कितने डिजिट का नंबर बनेगा कितना बनेगा बच्चों यहाँ पर लिखो 6 आ गया सर। या तुम बच्चों इस तरीके से भी बना सकते हो यहाँ पर पहले वीडियो पास करो पहले नोट डाउन कर लो दिखाई नहीं दे रहा होगा नोट डाउन कर लो मिटा चलो मिटाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो सम ऑफ नंबर्स निकाल रहे हैं कि सम ऑफ नंबर्स अब जो टोटल नंबर्स 1 है तो उसका सम तो यूनिट प्लेस के लिए कितना निकालना है सर 16 × 1 फिर 10 प्लेस के लिए निकालो 16 × 10 फिर क्या करना है बच्चों 60 × 100 क्योंकि 4 डिजिट नंबर है तो कहां तक जाएगा 1000 तक जाएगा बच्चों फिर 60 × 1000। अब जो भी आंसर आएगा यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर सॉल्व कर लेना आएगा वीडियो पास करो नोट डाउन कर लो हो नोट डाउन बेटा चलो उठाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक और सवाल है ये सवाल बहुत ज्यादा अच्छा है क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 1 से रिपीटेड है फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म between 300 to 3000 with digits 1 2 3 4 5 and 0। यहाँ पर बच्चों क्या है रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड रिपीटेशन नॉट अलाउ रिपीटेशन नॉट अलाउ है बच्चों वीडियो पॉज करो ट्राई करो। भाई
बन गए बच्चों। अब यहाँ पर देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो अगर 1 बनाए होंगे तो यहाँ पर डिटो सेम है, वहां पर था क्या सर 400 टू 1000 के बीच में कितने नंबर्स बनेंगे वो हमें देखना था, क्योंकि वहां पर 3 डिजिट वाले नंबर बने हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों नंबर्स बनेंगे दो केस बनेंगे। क्यों सर दो केस बनेगा? एक तो बनेगा 301 टू 999 केस फर्स्ट। सेकंड केस क्या होगा बच्चों? 99 के बाद कितना आएगा सर 1000 से लेकर 299, क्योंकि बिटवीन बोला है तो हम 3000 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर एक केस बनेगा 301 से 999 तक कितने नंबर्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 0। फिर सेकंड केस क्या है कि 1000 यानी 4 डिजिट नंबर्स। यहाँ पर बच्चों देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। तो 3 डिजिट वाले नंबर्स कितने बनेंगे 301 से लेकर 999 तक विद द हेल्प ऑफ सम डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 0। सेकंड केस क्या हुआ 1000 से लेना है 299 तक। तो यहाँ पर देखो बच्चों सॉल्व करना है केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, दोनों का सम निकालेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हमें मिल जाएगा। चलो बनाते हैं। केस फर्स्ट बच्चों लिखना, केस फर्स्ट डिजिट्स बिटवीन 300 टू 1000 यानी कि 3 digits are formed। तो 3 डिजिट वाले नंबर कौन कौन बन सकते हैं बच्चों? कौन कौन बनेगा? यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में कौन कौन नंबर आ सकते हैं? तो 301 से नंबर स्टार्ट है बच्चों, जा कहां तक रहा है 999 तक। तो 399 तक जा रहा है, 300 से स्टार्ट है। तो फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता है बच्चों, 1 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, 3 4 5 आ सकता है, 3 4 5। तो 3 नंबर को एक प्लेस पे पुट करने का तरीका कितना है 3 वेज, बचा कितना 2 बॉक्स नंबर्स। मान लो यहाँ पर आ गया 3, रिपीटेशन में तो अलाउ है, तो 3 आ गया तो बचा कितना नंबर 4 5 इसमें जा सकते हैं सर। तो 3 इसमें पुट कर दो, काउंट करो 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर्स विद 2 बॉक्स। क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों जो रिक्वायर्ड नंबर्स होगा, यहाँ पर नंबर्स कितने फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म 3 इंटू 5p2 कितना है बच्चों 3 इंटू 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अभी हम सॉल्व करके बताए थे कि इसको सॉल्व करके डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो बच्चों 3 इंटू 5 का फैक्टोरियल कितना बताए थे 120। याद करना पड़ेगा बच्चों 3 का फैक्टोरियल कितना बताया था 6। कितना टाइम्स में बढ़ेगा सर 20 कितना आएगा 60। क्लियर? 3 टू 60। क्लियर? वीडियो पास होगा, नोट कर लो 1 2 3 4 5। चलो अब ये सेकंड केस होगा बच्चों, 1000 से लेकर कहां तक नंबर्स जाएंगी, वो नंबर्स जाएंगी सर केस सेकंड 1000 टू 3000 यानी कि 1000 तक नंबर्स जाएंगी। तब यहाँ पर बच्चों देखो 1000 कहने वाला क्या होगा 1001 हो सकता है सर, किसके बीच में 2999। तो यहाँ पर 1002 भी हो सकता है सर। फिर क्या होगा 1003 तक जाएगा, इस प्रकार कहां तक जाएगा 999 तक, 2999 तक। तो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर्स बनेंगे बच्चों क्या क्या हो सकते हैं 1 से स्टार्ट, 1000 से स्टार्ट जा कहां तक रहा है 2999। यानी जो फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर पुट होगा बच्चों 1 एंड 2 होगा। एम आई राइट? 1 एंड 2 से ज्यादा अगर पुट करेंगे तो अगर 3 पुट कर दोगे तो कितना नंबर बनेगा 3 से स्टार्ट हो जाएगा, मान लो उसके बाद आएगा 0 1 4। तो 3000 वाला नंबर बना है। बनाना कितना है 300 से 3000 के नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर 1 एंड 2 पुट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको कितने तरीके से पुट कर सकते हैं 2 वेज। बचा 3 बॉक्स, मान लो एक नंबर यहाँ पर 1 चला गया तो 2 बच गया, तो इसमें जा सकता है तो 2 3 4 5 एंड 0 कितना नंबर 5। तो 5 विथ 2 5 नंबर्स 2 बॉक्सेस। यहाँ पर बचेगा 4 बनेगा जो 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट्स नंबर्स। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों अच्छे अच्छे बुक्स में अगर तुम देखोगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से बनाया गया है, और बहुत सारे टीचर्स भी हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाता है, आपको लॉजिकली सीखना पड़ता है कि लॉजिक वो क्या बोल रहा है। सवालों में कैलकुलेशन तो कम है बच्चों, सिर्फ क्या करना है एनपीआर फॉर्मूला है उसी पर सॉल्व करना है। लेकिन यह जो थिंकिंग लाना है बच्चों
पहले 1 केस लेना है, उसके बाद केस 2 लेना है, देन उसके बाद सब निकालना। ये जो प्रोसेस है, ये थर्ड प्रोसेस कोई और बुक में नहीं दिया रहता है। इसको सिखाने के लिए टीचर की रिक्वायर्ड होती है, और अच्छे टीचर से जब तक नहीं पढ़ोगे बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अब नंबर ऑफ नंबर्स क्या सर अपनी बार है? नहीं बच्चों, ये सच्चाई है। बहुत सारे बच्चे इस कारण पीछे रह जाते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे पीछे रह जाते हैं, फॉर्मूला सब जानते हैं, बनाना आता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर जो सॉल्व होगा कितना आएगा बच्चों? डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 का फैक्टोरियल कितना आता है? 2, तो 2 से 2 बन गया, बचा कितना? 5 का फैक्टोरियल 120। अब 2 केस सॉल्व किए, एक तो 60 आ गया, सेकंड 120। वर्ड वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5, चलो मिटा दें। अब जो टोटल नंबर्स बन रहे हैं, कितने बच्चों बन रहे हैं? रिक्वायर्ड नंबर कितना आ रहा है बच्चों? फर्स्ट केस में 60, सेकेंड केस में 120, तो हम लोग बना सकते हैं 180। इतना तरीका हो सकता है, इतना नंबर्स हो सकता है, इतना से इतना नंबर्स बनाए जा सकते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन बेटा, चलो मिटाते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, जो हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है रिपीटेशन, यानी कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड रहेंगे, देन जो नंबर्स बनेंगे वो कैसे कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके लिए जो फॉर्मूला था क्या था सर? NPR इज इक्वल टू n की पावर r। बताए थे नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल टू n इंटू n डॉट 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 r टाइम्स। सॉल्व किए थे तो कितना आया था बच्चों? n का पावर r। तो फॉर्मूला याद रखना है कि जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो NPR लगाएंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा तो NPR लगाएंगे, और उसका जो वैल्यू होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्व हो रहा है n का पावर r आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो रहा है? ए मैन, यहाँ पर जो नंबर बनाना है, व्हेन यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन जो है, एक जेंटलमैन है, ए जेंटलमैन के पास 6 फ्रेंड्स हैं। कितने दोस्त हैं? 6, और 3 सर्वेंट्स हैं। कितने? 3 सर्वेंट्स। ए जेंटलमैन अपने शादी पर 6 दोस्त को बुलाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 सर्वेंट्स, यानी तीनों सर्वेंट्स को इनविटेशन कार्ड दिया गया और 6 फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ इनविटेशन। अब इनविटेशन का कितने तरीका हो सकता है बच्चों? एक जेंटलमैन है, 6 फ्रेंड है, 3 सर्वेंट है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ इनविटेशन कितने हो सकते हैं? वीडियो पास करो, ट्राई करो। बन गए 1 2 3 4 5। चलो बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमें सोचना पड़ेगा कि सर जो फर्स्ट फ्रेंड है, एक कहने का क्या हुआ सर? फ्रेंड। जो फर्स्ट फ्रेंड है और सेकंड फ्रेंड, उसके यहाँ सेम सर्वेंट चला जाता है, सेम सर्वेंट। अब क्या है, जो फर्स्ट सर्वेंट है और सेकंड सर्वेंट, वो किसके यहाँ? सेम फ्रेंड के यहाँ चला जाता है, सेम फ्रेंड। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास, मान लो अपने रियल लाइफ से को रिलेट करो कि मान लो एक जेंटलमैन, तुम जेंटलमैन हो। क्या सर हम तो जेंटलमैन अभी भी नहीं है। मान लो बच्चों, मानने में क्या है, जेंटलमैन यानी तुम जो जेंटलमैन हो, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं? वो भी 6 फ्रेंड्स हैं और 3 नौकर्स हैं। बच्चों तुम अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, जब पैसा कमाओगे तो तुम्हारे पास भी नौकर्स आने लगेंगे, यानी 3 सर्वेंट्स हैं। अब तुम क्या करते हो, अपने शादी पे 6 दोस्त को बुलाना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ 3 सर्वेंट्स, उनको इनविटेशन कार्ड देना चाहते हो। तुमने क्या किया, ये तीनों सर्वेंट को बुलाया और बोले 6 फ्रेंड के यहाँ इनविटेशन कार्ड लेकर जाओ। तो उसका कितना तरीका हो सकता है बच्चों बुलाने का? फर्स्ट तुम क्या किया, ये जो नौकर तुम्हारा जो 3 सर्वेंट्स हैं, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड क्या है? सेम सर्वेंट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक केस तो है कि एक 2 दोस्तों के यहाँ सेम सर्वेंट चला गया इनविटेशन कार्ड देने। लेकिन यहाँ केस देखो बच्चों, फर्स्ट सर्वेंट एंड सेकंड सर्वेंट सेम फ्रेंड के यहाँ जाएगा, तो ये रॉन्ग केस है। 2 नौकर्स जो 2 सर्वेंट्स हैं,
वो एक ही फ्रेंड के यहाँ, सेम फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, वो तो टाइम का लेस है बच्चों, टाइम को वेस्ट करते हैं, तो ये केस राइज नहीं होगा। केस फर्स्ट इज द राइट। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वेज जो होगा, नंबर ऑफ वेज जो होगा बच्चों कितना होगा, ये जेंटलमैन के पास 6 फ्रेंड है, तो 3 सर्वेंट है, इन सभी के यहाँ 6 तरीकों से जा सकता है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किए बच्चों, अब यहाँ पर लॉजिक देखना, 3 × 3 = 3 पावर 6 कितना आएगा 729 वेज। अब इतना तरीकों से ये जाकर बुला सकते हैं। इन कहने वाला क्या हुआ, नंबर ऑफ परमुटेशंस, 6 फ्रेंड है बच्चों, तो यहाँ पर 6 क्या है, आपको फ्रेंड्स हैं जिसको बुलाना है, 3 क्या है, नौकर्स हैं जो बुलाने जाएंगे, इनविटेशन कार्ड देने जाएंगे, तो यहाँ पर कितने तरीके, तो 6 टाइम्स, तो सबसे पहले तीनों नौकर सभी के यहाँ जा सकते हैं, एक दोस्त के यहाँ तीनों सर्वेंट कितने तरीकों से जा सकते हैं, 6 दोस्तों के यहाँ एक नौकर जो है 6 तरीकों से जा सकता है। तो क्या 3 जो सर्वेंट्स हैं 6 दोस्तों के यहाँ 6 तरीकों से जा सकता है, इसके यहाँ एक बार चला गया 3 तरीकों से, एक दूसरे फ्रेंड के यहाँ चला गया 3 तरीकों से। ये यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करो, पहले नोट डाउन कर लो, नोट डाउन बेटा, चलो डाउन। अब यहाँ पर बच्चों अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तब देखो कैसे, ABCDEF फुल कॉन्सेप्ट सीख जाना है, हड़बड़ी नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट एक क्लियर रहने चाहिए। अब यहाँ पर 6 दोस्त हैं, अब तुम्हारे पास जो सर्वेंट्स है कौन कौन है सर, 1 2 3। अब जो तीनों सर्वेंट्स हैं कितने तरीके से जा सकते हैं किसी के यहाँ, 3 तरीके से सर, 3 वेज, एक यहाँ चलेगा तीनों तरीकों से, एक यहाँ तीनों नौकर से जा सकते हैं, 3 वेज होंगे सर। अब इसके यहाँ 3 तरीके से, इसके यहाँ 3 वेज, इसके यहाँ 3 वेज, इसके यहाँ 3 वेज, इसके यहाँ 3 वेज। टोटल नंबर ऑफ केस कितने, 1 2 3 4 5 6, कितना लिख सकते हैं बच्चों, 3 पावर 6, कितना गया 729। अब तुम जैसे चाहो सॉल्व कर दो, लॉजिकली या विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। अब बच्चों इसके बाद हम लेकर आएंगे जो लास्ट रहेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम देखेंगे राउंडिंग वाले नंबर्स, यानी कि जब एक टेबल रहेगा, सर्कुलर मेज रहेगा, वहां पर पार्लियामेंट में जब बैठते हैं सर्कुलर मेज पर, या नेकलेस हम पहनते हैं तो उसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। जो नेकलेस पहनते हो गए तो नेकलेस में क्या हो रहते हैं, बड़े बड़े क्या रहते हैं, हीरे रहते हैं, डायमंड लगे रहते हैं, वो डायमंड्स एक इक्वली भाग में इस साइड रहते हैं, एक इक्वली भाग में इस साइड। अब इस साइड में रहता है बच्चों सेम, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो इसको डिवाइड करोगे तो जितना इधर रिंग्स में डायमंड्स रहते हैं उतना इधर भी नेकलेस में डायमंड्स रहते हैं। अब इसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और देन उसके बाद परमुटेशन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए क्या करते रहना है, पढ़ाई करते रहना। ऑल द बेस्ट।